बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह आप पर अपना फजल और करम करे, अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। तो दोस्तों, बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारी खबरें हैं, आप तक काफ़ी पहुँच भी चुकी होंगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ नई बात ऐसी करूं जो आम तौर पर नहीं की जाती, ताकि आपको खबरों में रखा जाए, आपको कम से कम आपके नॉलेज में जितना हो सकता है इजाफ़ा किया जाए। तो दोस्तों, आज मैं वो बात करूंगा कि जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरा ख्याल है कि ये होगा, कि खान साहब ने अनाउंस तो कर दिया है 17 तारीख को। मेरी आप पिछली भी लोग चेक कर लें, मैंने कुछ दिन पहले कह दिया था कि 17 को अनाउंस होगा और 23 को असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील होंगी। लेकिन मैं आज एक ख़बर देना चाह रहा हूँ कि मुझे जो लग रहा है, मेरी छठी इस कह रही है कि खान साहब तो 23 तारीख को करना चाह रहे हैं असम्बलियाँ तहलील, लेकिन ये कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे कि असम्बलियाँ तहलील ना हो या उनको लटकाया जाए, जितना ये लटका सकते हैं। अब ये कितना लटका सकते हैं कि मैं मिसाल दे देता हूँ कि खान साहब की जो टाइमिंग है वो इस तरीके से उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने के लिए की है कि 23 मार्च तक तकरीबन इलेक्शन हो जाए, ताकि आगे रमज़ान आ रहा है। अब ये कुछ दिन भी रोक लेते हैं तो आगे रमज़ान आ जाएगा, रमज़ान का महीना तो इलेक्शन ही होंगे, उसके बाद ईद है, फिर ईद के बाद यानी 1-2 माह वो निकल जाएंगे। ये एक टेक्निकल तरीका है, सियासत में होता है प्लस माइनस करने का। तो आप देखें कि ये कुछ दिन पहले इन मिनिस्टरों के सिर्फ बयान में कुछ नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक बात बोलूँगा। आप इनके पिछले बयान जितने भी ये आते हैं इनके, जिनको अवाम तो बिल्कुल ही मेरी नज़र में तो नहीं पसंद करती। मैंने बड़ी दफ़ा PMLN से कहा है, क्योंकि मैं किसी जमात का नहीं, मैं PMLN से भी प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और ये पाकिस्तान की बड़ी जमात रही है और अब भी है। तो मैंने बड़ी मरतबा कहा है कि ये अपने आप को मजबूत करें, लेकिन शायद इन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही होती, तो ये समझते हैं कि मैं मुखालफत कर रहा होता हूँ। नहीं, मैं इस्लाह करता हूँ ताकि आप अच्छे काम करें। मैं भी अपने किसी प्रोग्राम में आपके लिए बेहतर बात करूँ, तो मैं किसी एक पार्टी पे नहीं, मैं तो पाकिस्तान के हक़ में हूँ, किसी एक पार्टी के हक़ में नहीं। तो मेरी बातों पर गौर किया कीजिए। और वो जो आपके तर्जमान आते हैं जिनको अवाम कुछ अच्छे तरीके से नहीं, क्योंकि उन्होंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो बड़ी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ इतने झूठ बोलते हैं कि अवाम अब समझ चुकी हुई है। अगर अवाम समझ चुकी ना होती है, अवाम को समझ ना आई होती, तो जो ज़िमनी इलेक्शन, अब ज़िमनी इलेक्शन के चले ऐसा करते हैं। मैं 2 लफ्ज़ों में बताता हूँ। पहले ये कहते थे ये तो बोगस असम्बली, ये तो RTS बैठ गया, और पता नहीं बाजवा साहब पे भी पता नहीं किस किस पे ये इल्ज़ाम लगाते थे। नवाज शरीफ साहब कहते थे हिसाब देना पड़ेगा, और इनके कौन से लीडर ने बाकायदा तौर पर अदारों पे तनकीद नहीं की। तो ये तो इसको बोगस कहते थे, जिस असम्बली के अब ये वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठे हुए हैं। तो ये जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन में PTI जीती, तो ये कहते थे ये इनकी अपनी सीटें थी। तो इसका मतलब है आपने तस्लीम कर लिया ना कि असम्बली ठीक थी, तो फिर दे दें बयान आगे वो भी। यानी हर बात पे गलत बयानी क्यों करनी है भाई? आपके हक़ में नहीं जा रहा, ये सब कुछ आपके हक़ में नहीं जा रहा। जैसे आज तोशा खाना पे बात कर रहे थे तारड़ साहब, आप बंदे भेजते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं भेज किसको रहा हूँ। यानी तोशा खाना, इसके दादा ने कोई फ़ायदा नहीं लिया था तोशा खाना से, रफ़ीक तारड़ साहब ने कुछ नहीं लिया था। वो क्यों नहीं बता के गए कि रफ़ीक तारड़ साहब ने बैसियत सदर, मैंने अपनी कितनी भी लोग में कहा है कि भाई आप एक बंदे का नहीं, आप सबका बता दें। यार हैरानगी वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान इतना प्यारा मुल्क है जहाँ पे 5 रुपये में भी क्लीन भी मिल जाता है। क्या वो शालम मार्केट से आता है 5 रुपये में क्लीन? कहाँ से आता है? 50 रुपये में, 50 रुपये में भी क्लीन ख़रीदे गए हैं। मैं ये एक मिसाल दे रहा हूँ। और मर्सिडीज़ और BMW जो गाड़ियाँ गई हैं, और टोयोटा, वो अलग की बात है। और जितनी सस्ती वो गई हैं, आम गाड़ी नहीं मिलती। BMW टोयोटा, और वो टोयोटा भी वो आम टोयोटा नहीं जो आजकल ये चल रही है, वो स्पेशल एडिशन होता है। तो ये जो मर्सिडीज़ वगैरह, इनके रेट में क्यों नहीं बताते ये आवाम को कि इमरान खान इतने अरबों रुपये, ये कह रहे हैं अरबों की चीज़ें ले गया। और भाई उसकी आप लोगों को बताओ कि ये इस कीमत की चीज़ें थी, और ये ऐसे ऐसे फलां बंदा ले गया, मियाँ साहब ने ये, जरदारी साहब ने ये, और ये कानूनी तौर पर ले भी सकते थे कि नहीं, ये भी बताएं साथ।
और इमरान खान ने जो चीज़ें ली हैं वो कानूनी तौर पर ले सकते थे कि नहीं, अवाम फैसला करे। लेकिन जनाब आप ये इस तरफ नहीं जा रहे। मैं PMLN से भी आज बड़े मौतबाना तरीके से कहता हूँ कि उन लोगों को आगे मीडिया में भेजा करें जिन पे लोग थोड़ा बहुत तो इतबार करते हैं। तो आपकी जमात अच्छे काम करती रही है, लेकिन आजकल अवाम आपको ज़िमनी इलेक्शन बता चुके होंगे कि नहीं नहीं नहीं, अब वो वक्त नहीं रहा जो पहले था। जब आप काम करेंगे तो अवाम अब भी इलेक्शन होने तो हैं, 1-2 माह लेट हो जाएंगे, होने तो हैं, तो क्या उसके बाद आप इलेक्शन ही लड़ेंगे? लड़ने हैं ना, तो क्यों आप ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बनाते जो अवाम को पसंद आ जाए? कोई ऐसा बयानिया बना लें, बड़े बयानिया बन सकते हैं। पाकिस्तान जैसे जो क्राइसिस में गिरा हुआ है ये मुल्क, माशी तौर पे बल्कि अखलाकी तौर पे भी, तो इसमें तो बड़े ही ऐसे बयानिए बन सकते हैं कि जो आपको कामयाबी दिला सकते हैं। तो क्यों नहीं आप ऐसा कोई बयानिया बनाते? आप एक ही बात इमरान खान नहीं, अपना कुछ अवाम को दें, बताएं कि हम आएंगे तो ये करेंगे। तो राय मेहरबानी इस पे काम करें ताकि आप पाकिस्तान की सियासी जमातें मजबूत होंगी। मैं अक्सर ये कहता हूँ, तो पाकिस्तान भी मजबूत होगा। अब जैसे सियासी जमातें मजबूत नहीं है ना, सियासत बेहतरी की तरफ नहीं और पाकिस्तान की मीशत नीचे जा रही है, तो इसका मतलब है मैं ठीक कहता हूँ कि जब तक हमारे इधर पार्लिमानी निज़ाम और सियासी जमातें मजबूत नहीं होंगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान पे एतबार कोई नहीं करेगा। तो दोस्तों बातें तो बहुत सारी मैंने करनी थी, लेकिन टाइम क्योंकि पूरा होता है। मैं इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो का भी इंतज़ार करें और ये तोशा खाना की डिटेल दे दें, मैं बार बार कहता हूँ। और ये इलेक्शन जैसे कि मैंने बताया कि ये डिले होने के चांस इस तरीके से हो सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। जैसे पीपल्स पार्टी पे 13 जमातें हैं, 2 ही तरीके हैं। एक छोटी सी बात मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ, या आप सीट एडजस्टमेंट करने की बजाय 13 जमातें आप एक जमात बना लें ताकि पता हो लोगों को कि एक PDM जमात है और एक PTI है। या तो ये तरीका है, और एक निशान पे इलेक्शन लड़ लें। या फिर अगर आप थोड़ा सा भी मुकाबला करना चाहते हैं, ये नोट कीजिएगा ये मेरी बात को, तो फिर अलग अलग हर सीट पे पीपल्स पार्टी भी, जमीयत उलमा इस्लाम और सारी जमातें, MKM तो आप देखिएगा, मैं चुप हो गया हूँ, आप समझ जाएं। इसके हालात आप देखेंगे जो इसने वहाँ पे जिस तरह की सियासत की है, अवाम इंशाल्लाह इनको ज़रूर रिटर्न देगी कि ये जो सीटें रह गई हैं ये भी कितनी इनके पास आती हैं, इन्होंने सैंपल भी देख लिया होगा। तो हर सीट पे अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करें तो शायद कुछ मुकाबला हो जाए, वरना जिस तरह की सियासत अभी आप कर रहे हैं जिस बयानिए पे, तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत से जीतेगा। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। मैं हर जमात के हक़ में हूँ, उसकी मजबूती के हक़ में हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान के हक़ में होगा मैं उसके लिए वीडियो करूँगा, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो। आप भी अच्छे बयानिए पे हैं, पाकिस्तान के बयानिए पे हैं, मैं हर वीडियो को आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया। इंतखाबात आ रहे हैं, प्लीज़ बराए मेहरबानी अपने मुल्क का सोचकर उस जमात को वोट दे दें जो अवाम का और पाकिस्तान का सोचती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।